हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सुपर 15 क्लासेस का वीडियोज नंबर 4। इसका मतलब इनसे पहले हम 3 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वीडियोज मिल जाएगा। मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है आपका। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। देखिए बेहतरीन सब क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इनके अलावा एसएससी में। आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे और आपका एसएससी का क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके निकट भविष्य में आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बोल रहा है यदि 2 अंकों की संख्या ए बी और सी डी का योग 3 अंकों की संख्या ए सी ई है, जहां अक्षर ए बी सी डी ई अलग अलग अंकों को दर्शाते हैं, ए का मान क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं लगने वाला है, लॉजिक वाला सवाल है। ए बी को बोल रहा है सी डी से जोड़िए, ए बी को बोल रहा है किससे जोड़िए, सी डी से। तब जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा ई और ये निकलेगा सी और यहां आएगा 1। तो एक चीज तो कंफर्म देख लिए कि हम लोग संख्या निकल रहा है 3 अंकों का। संख्या कितने अंकों का निकल रहा है? 3 अंकों का संख्या निकल रहा है। और ये ए बी सी डी ई सब अलग अलग संख्या है। ये 3 अंक, ये सी कब आएगा? ये सी तब आएगा जब ये वाला वैल्यू आपका ए का वैल्यू 10 होगा, और ए 10 तो पॉसिबल है नहीं। ए को कैसे, सिंगल है तो इसको 10 कैसे लिखेगा? बोलेगा हाँ सर 10 पॉसिबल है ना, इसको 9 ले लेते हैं। एक इधर से आपका कैरी आ जाएगा, तो कैरी कैसे आएगा? तो इसको थोड़ा देर के लिए 6 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 8। 6 8 14 का 4 हो गया, कैरी बच गया आपका 1, और यहाँ पे आपका 9 1 10 प्लस सी करेंगे तो सी आएगा, और यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। तो बोल रहा है ए का मान क्या है? तो ए का मान क्या आपका हो सकता है? 9 है। कंफर्म ए का मान क्या है आपका? 9 है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था, देख लीजिएगा इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे सवाल को, क्योंकि दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। वीडियोज है, आप लोग बैक करके देख सकते हैं जो आपका जो सवाल समझ में ना आया हो। बोल रहा है कि पी का वैल्यू दिया क्यूब रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब में आपको बताना है पी क्यूब प्लस 3 पी बी का वैल्यू क्या होगा। एक चीज देखिएगा तो इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल का बात कीजिएगा तो 2 गो है। तो एक काम कीजिए, बी को 0 कर दीजिए, बी को 0 कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये 0 कर दिए, ये खत्म हो गया। इसको 0 कर दिए, ये खत्म हो गया। तो एक्चुअल में बचा क्या है यहाँ पे? तो p का वैल्यू निकल करके आपका आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए, ये भी रूट से निकलेगा, अंदर रूट खत्म हो जाएगा तो ए ए ए ये हो गया 2a। ए कितना हो गया? 2a प्लस यहाँ तो ए में से गया 0, तो इधर ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये पूरा टर्म खत्म हो गया इधर वाला, क्योंकि इसको 0 माने हैं। ए स्क्वायर में से रूट से निकलेगा ए में से ए गया 0, तो इधर वाला टर्म आपका खत्म हो जाएगा। आपको केवल और केवल पी क्यूब का वैल्यू बताना, तो इनका क्यूब कर दीजिए। किनका क्यूब कर दीजिए? क्यूब रूट ऑफ 2a का क्यूब कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। तो 2a आपका बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी केवल 10% कार्य पूरा हुआ है। यानी बोल सकते हैं 10% काम 8 दिन में कर रहा है। तो पूरी काम राखी जो करेंगे वो 80 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे? 80 दिन में करेंगे। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। पूनम को काम पे रख रही है, ये पूनम जो है राखी से 20% अधिक कुशल है। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये 5 है तो ये 6 है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। बोल रहा है शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे? टोटल काम आपका हो गया, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है टोटल वर्क। टोटल काम यहां से आपका हो गया 400। टोटल काम कितना हो गया? 400, जिसमें काम हुआ कितना? तो 5 के क्षमता से शुरू में 8 दिन काम किया है। 5 के क्षमता से 8 दिन काम करेगा तो कितना काम होगा? 8 पंचे 40 काम हो चुका है, तो अभी भी बचा हुआ है 360 काम। अब इसको दोनों मिल के करेगा, क्योंकि राखी भी पूनम भी आ गई है राखी के साथ। तो 6 5 11, तो 360/11
जो ऑप्शन रहेगा वो आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं जाना है, मेन आप लोग को आंसर तक पहुंचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये थोड़ा सा थियोरिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको थ्योरी याद होना चाहिए। बोला 1000 लीटर में जो होता है 1 घन मीटर होता है, ये बिल्कुल सही बात बोला है। बोला 1 मीट्रिक टन में 1000 किग्रा होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 टन में होता है 10 क्विंटल। 1 टन में होता है कितना क्विंटल? 10 क्विंटल। और 1 क्विंटल में होता है 100 केजी। तो 10 गुना 100 कीजिएगा तो ये 1000 किग्रा तो निकलेगा। इसका मतलब ये वाला बात भी आपका क्या है? सही है। और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। यहाँ 1000 वर्ग मीटर दिया है, ये वाला बात गलत है। तो पहला वाला बात, दूसरा वाला बात सही है। तो ओनली 1 and 2। तो डायरेक्ट इसको याद ही रख लीजिएगा आप लोग, जितना ये थ्योरी था डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल या 1000 किग्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 4.25 मीटर लंबे और 2.4 मीटर चौड़े लकड़ी के एक तख्ते को समान आकार के चौकोर टुकड़े में काटा जाता है। कोई भी अपव्यय ना हो तो तख्ते के सबसे बड़े आकार कितने वर्ग टुकड़े होंगे? मतलब ये कह रहा है कि इस टाइप से मान लीजिए एक चौकोर है जिनका लंबाई आपका दे दिया है 4.25, ये सेंटीमीटर, एक मीटर है, कम कीजिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 425 हो जाएगा सेंटीमीटर और एक आपका है आपका 340, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। दोनों को सेंटीमीटर में बदले। अब यहाँ से बड़े से बड़े आकार का चौड़ा करके ऐसे करके मान लीजिए आपको काटना है इससे, और कोई भी आपका भाग जो है खराब ना हो, जैसे इस तरह से एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरूरी नहीं कैसे काटना, लेकिन चौड़ा होना चाहिए और वर्गाकार होना चाहिए, काटना है। और बोल रहा है कि सबसे बड़े आकार का, तो सबसे बड़ा आकार का जो कटेगा ये दोनों का एचसीएफ जो होगा वही सबसे बड़ा आकार का कटेगा। किसका किसका एचसीएफ? तो 340 का और 425 का लीजिए, 340 और 425 का एचसीएफ लीजिए। तो एक बार में लगेगा 340, ये घट करके आपका हो जाएगा 85 और 85 में भागा लगाइएगा 340 से, तो ये 4 बार में तो आपका कट जाएगा। तो इसका मतलब जो हम लोग वर्गाकार जो टुकड़ा काटेंगे तो उनका भुजा आपका निकलेगा 85। ये वर्गाकार जो काटेंगे ये वाला, इसका भुजा ये निकलेगा 85। वर्ग है तो दोनों बराबर होता है। बोलना कितने ऐसे होगा, तो कितने ऐसे होगा तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एगो का क्षेत्रफल से भाग लगा दीजिए, कुछ मत कीजिए। 340 है चौड़ाई, लंबाई है 425, लंबाई गुना चौड़ाई बटे वर्ग का आपका निकाले 85 गुना 85, ये कट जाएगा यहाँ से 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, तो 5 के 20, तो 20 टुकड़ा निकलेगा। कितने टुकड़े निकलेंगे? 20 निकलेंगे। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हम टाइप नहीं किए, यूपीएससी वाला ही ये ऑप्शन गलत लिखा है। चलिए आगे बढ़ते, कभी कभी हो जाता है, एक आध सवाल का ऑप्शन पता नहीं कुछ है एक्स्ट्रा करना चाह रहा हो। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उच्च धनराशि का 2/5 है। ब्याज दे दिया है 2/5। ब्याज कितना दे दिया है आपका? 2/5 है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ब्याज की दर क्या? तो समय पूछे या दर पूछे, सबसे पहला काम रहेगा आपको ब्याज परसेंट निकालना। ये ब्याज है लेकिन ये प्रतिशत में नहीं है, तो प्रतिशत लगाने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। सिंपल कटकुट कर दीजिए, कटेगा ये 20 पंचे 100, हाँ 20 दूना 40%, 40% ब्याज परसेंट निकला। अब ब्याज परसेंट से ये समय का भाग लगा दीजिए, 40 में 40 का भागा लगेगा 1%, दर निकल जाएगा, दर से भागा लगाइएगा आपका समय निकलेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% विद्यार्थी जो है आपका हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 15% दोनों विषय में असफल रहा। असफल का मतलब होता है फेल, जो आपका फेल कर गया। केवल एक विषय में कितना छात्र फेल रहा ये बताना। देखिए दोनों सब्जेक्ट में फेल का डाटा आपका दे दिया है 15%,
दोनों सब्जेक्ट में कितना फेल हुआ है? 15%। और अंग्रेजी में कितना फेल हुआ है? 80%। तो बचा हुआ और कितना रह गया जो फेल? अंग्रेजी में पास हुआ 80%, तो फाइल कितना होगा आपका? 20%, जिसमें 5% हो गया तो और 5%। और एक हिंदी जो विषय था, इसमें टोटल कितना आपका जो है पास हुआ है? 70। तो फेल कितना होगा? 30%। 15 हो गया तो और 15%। तो टोटल बताना है एक ही विषय में जो आपका फेल होना चाहिए, तो 15, 5, 20। इसको नहीं लीजिएगा, ये दोनों में है। तो 15, 5, 20% ऐसे विद्यार्थी थे जो केवल और केवल कितने विषय में? एक विषय में केवल लगाया। सिर्फ और सिर्फ एक विषय में होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो 20 निकल करके आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्या x बड़ा या बराबर है 2 के और y भी जो है ये बड़ा या बराबर है 2 के लिए 768 दिया है और x पे पावर 6 y पे पावर 6 का एचसीएफ आपका दे दिया है 32xy है, तब आपको बताना है किसका वैल्यू? x प्लस y का। सिंपल इनका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यहाँ साइड में करके हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ करके हम दिखा देते हैं इसका। 768 है, पहले 2 से लगाइएगा, 3, 8, 4 निकलेगा। फिर 2 से लगाइएगा, 3, 8, 4। फिर 2 से लगाइएगा, 1, 9, 2, 192 निकल गया। फिर 2 से लगाइएगा, ये आपका 96 निकल गया। फिर 2 से लगाइएगा, 48। फिर 2 से लगाइएगा, 24। फिर 2 से लगाइएगा, 12। फिर 2 से लगाइएगा, 6। फिर 2 से लगाइएगा, 3। तो ये इसका वैल्यू जो निकल जाएगा 2 पे पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 पे पावर 8 निकल गया, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 निकल गया। ये आपका निकल करके आया। आगे बोल रहा है x पे पावर 6 था, y पे पावर 2 था का एचसीएफ दिया गया। मतलब इन्हीं का एचसीएफ दिया है। किसका एचसीएफ? 2 पे पावर 8 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 और इधर दिया है x पे पावर 6 मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। यही दोनों का एचसीएफ आपका दे दिया है। कितना है? 32xy है। तो 32 तो होता है 2 पे पावर 5, जबकि एचसीएफ लेने के लिए जाएगा, यदि x की जगह 2 रहेगा तो 2 पे पावर 5 आ जाएगा कॉमन, और y की जगह 3 रहेगा तो 3 पे पावर 1 आएगा कॉमन। अर्थात ये x का वैल्यू होगा, ये y का वैल्यू होगा जब आप कंपैरिजन कीजिएगा। तो x प्लस y बताना है, 3, 2, 5। काफी अच्छा सवाल था। एचसीएफ एलसीएम का सवाल आप लोग को ऐसा सवाल देखने के लिए भी नहीं मिल रहा होगा कहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब सवाल आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 100 अप्रैल 16 दिनों में एक सोफा बना सकते हैं। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करता तो काम पूरा करने में कितने दिन लगता? खैर इसमें तो आंसर में स्टार लगा हुआ है, लेकिन सॉल्व करना है। ठीक है, एक अकेले है, ये 16 दिन लगा रहा है। अब इनके साथ जो है रेवती आ रहा है, तब जो टाइम लगा रहा है वो लगा रहा है 128/7 दिन। ये आपका टाइमिंग है। इफिशिएंसी टोटल वर्क के लिए एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 128। तो 128 तो यहाँ हो जाएगा ये 7। 128 के लिए ये कितना हो जाएगा? 16, 7 नहीं 17 ये हो जाएगा। 16, 8 है 128, ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर जो निकालिएगा तो ये रेवती का, तो एस का जो है आपका क्षमता है वो 8 है। एस और आर मिला करके आपका कितना है? 17। तो इसका मतलब ये वाला आपका हो जाएगा 9। तो 128/9 बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। कुछ नहीं किए, 2 को जब रहे तो इसको इधर भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ते, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a गुना b बटे -b का। आगे बढ़िए, ये सवाल देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर कर देते हैं समझ में आए ताकि। क्वेश्चन कह रहा है कि योग s x प्लस y प्लस z के संबंध में निम्नलिखित में एक कथन पर विचार करें जहां x, y, z अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। बोल दिया है x, y, z आपका अभाज्य संख्या, जिनमें प्रत्येक 10 से क्या है? कम है। 3 गो संख्या है, तो 10 से कम अभाज्य संख्या होता क्या क्या है? बोलेगा सर पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है,
बस हो गया। इसके बाद 11 आ जाता है, वो 10 से ज्यादा हो जाता है, 10 से कम होना चाहिए। बोल रहा है कि s का इकाई का अंक 0 हो सकता है, मतलब कोई भी 3 को जोड़ करके क्या आप 0 बना सकते हैं? बोलेगा जी 5 3 8 2 10, तीनों को हमको लेना है, 3 अलग अलग होना चाहिए, तो ये 3 को लेकर के 0 बना देंगे। तो ये पहला वाला तो हो सकता है s का इकाई का अंक 0। दूसरा वाला बोल रहा है s का इकाई का अंक 9 हो सकता है। 9 होगा, 3 को जोड़ना है, ऐसा नहीं कि 7 2 9 करते हाँ सर 9 हो रहा है, नहीं 3 जोड़ना है। 7 3 10 2 12, नहीं 9 नहीं पूरने वाला है, 7 5 12 3 15, ये गलत है। अगला बोल रहा है कि s का इकाई का अंक 5 हो सकता है। 5 हो सकता है क्या? तो 7 3 10 5 15, बिल्कुल 5 तो हो सकता है। यानी पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है। फर्स्ट एंड 3 ओनली। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? 3 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका दे दिया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n क्या है? n का सबसे छोटा मान बताना। बोल रहा है n मल्टीप्लाई 1 n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दिया है 3 2 1। बोल रहा है ये 910 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है ये? 910 से। तो 910 का फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 गुना 5 13 17 91, 7 गुना 13। तो हम लोग इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसी को लेकर के चलते हैं। तो यानी n का मैक्सिमम मान जो होगा वो आपका +1। तो n +1 का वैल्यू जो आपका होना चाहिए वो 13 होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें 13 नहीं रहेगा तो फिर कटेगा कैसे? बोलेगा सर 7 रहेगा, हाँ 7 तो आएगा यहाँ पर ना, डॉट डॉट करके 3 2 1 जो किया वहां होगा ना, 7 6 5 4 3 2 1 7 होगा, 5 भी होगा 2 भी होगा। तो आपका रखना पड़ेगा 13 इसमें होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा से बड़ा 13 वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 13 रखना पड़ेगा, तो n +1 का वैल्यू 13 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12। तब बहुत विद्यार्थी इसमें घबरा करके तुरंत आंसर कर देंगे 13, आंसर हो गया। 13 ऑप्शन में भी है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। 13 तो n +1 का वैल्यू होगा ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा कि n का मान क्या होगा, तो n +1 का वैल्यू यदि 13 होगा तो n का वैल्यू आपका निकल करके कितना आएगा? 12 निकल करके आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 12। बोल रहा है पी क्यू आर के बीच 8400 रुपये को क्रमशः 2 के अनुपात में। चलिए इंग्लिश में देखिए, ये हिंदी में लगता है क्वेश्चन जो है गलत लिख दिया है। बोल रहा है RS 8400 इज डिवाइड अमंग P, Q and R in the ratio of 2/3। 3 बाय मैंने कुछ है तो 1/3 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द शेयर होगा यहाँ पे, शेयर ऑफ R। R का हिस्सा आपको बताना है इसमें। सबसे पहले अनुपात भिन्न के रूप में है, नीचे का एलसीएम से गुना कर दीजिए, ये आपका खत्म हो जाएगा। 3 से 3 खत्म, 2, ये एक बार में खत्म, 3 3 9, ये आपका 3 से 3 खत्म, 1। आगे आपका दिया गया है 8400 रुपया, ये आपका टोटल है। 8400 रुपया आपका टोटल है। 9 1 10 2 12 का वैल्यू जो निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। आर का हिस्सा बताना है, तो आर का हिस्सा 1 है। पहला वाला पी, दूसरा वाला क्यू, तीसरा वाला आर। तो 12 7 84 700, तो 700 निकल करके आएगा आपका इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये बड़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक एक ही दिन के बीच कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक साथ आती है? तो याद रखिएगा, घंटे और मिनट की सुई हर एक घंटा में एक बार संपाती, जिसको एक साथ बोलते हैं, ओवरलैप होती है, ठीक है। लेकिन 12 घंटा में बात करेंगे तो 11 बार ही होता है। एक बार आपका जाकर के घट जाता है, वो कहां घटता है? तो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ये 2 घंटा में एक ही बार होता है, वो भी एग्जैक्ट 12 बजे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 10 बजे से जाना है क्या बजे तक? 2 बजे तक। तो 10 11 12 1 2, 5 घंटा हो रहा है। 5 बार संपाती होना चाहिए, लेकिन होगा 4 बार ही,
क्योंकि आपका 11 बजे से, जैसे ये घड़ी है आपका, और मान लीजिए 11 बज गया, तो 11 बजने का मतलब घंटा यहाँ, मिनट यहाँ। अब ये पूरा घूम करके यहाँ पाएगा तो एग्जैक्ट 12 बजे फिर संपाति होगा, फिर घूमना शुरू करेगा तो 1 बजे तक में नहीं होगा। मतलब ये 11 बजे से 1 बजे तक में केवल और केवल एक बार ही संपाति होता है 2 घंटा में, इसलिए एक आपका घट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा से आता है। बोल रहा अभिव्यक्ति 555 पे पावर 777, 777 पे पावर 555 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो छोड़िए, पावर को पहले छोड़िए, क्योंकि 555 777 बार है, यदि 555 कटेगा पावर में कुछ भी रहे वो तो कटना ही है, और यदि 777 कटेगा तो पावर में कुछ भी रहे तो वो तो कटना ही है। तो हम लोग इसी को देखते हैं। 555 में बात कीजिएगा तो 5 गुना 111 है, और 777 में बात कीजिएगा तो 7 गुना 111 है। 111 3 से भी कटता है और 37 से भी कटता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये भी 3 से कटने वाला, ये भी 3 से कटने वाला, जोड़ेंगे फिर भी 3 से कटेगा, ये भी 37 से कटने वाला, ये भी 37 से कटने वाला, जोड़ेंगे फिर भी 37 से कटेगा। अब हम लोग को चेक करना है क्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो ध्यान रखिएगा, ओड नंबर पे पावर कुछ भी देंगे तो ओड ही आएगा, ओड नंबर पे पावर कुछ भी देंगे तो ओड ही आएगा। जब 2 ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो मेरा इवेन नंबर आता है। थ्योरी लिख लीजिएगा, जब भी 2 ऑड नंबर को आप एक साथ ऐड कीजिएगा तो ये आपका निकल करके आपका आएगा इवेन नंबर। क्या निकल करके आएगा? इवेन नंबर निकल के आएगा। तो इवेन नंबर रहेगा तो वो 2 से तो आपका पूरा पूरा कटना ही है, क्योंकि ये भी ओड ये भी ओड, दोनों जोड़ेंगे इवेन, इससे भी कट जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, और क्या कटेगा आपका 3 भी कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियोज का। क्वेश्चन है आपका 0.1 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 0.01 हो जाएगा। इनका स्क्वायर कीजिए 0.1 का, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, लेकिन दशमलव देना है 4 अंक। 1 अब कीजिए, यहाँ पे 4 अंक बना लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 4 अंक बाद दशमलव चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव। सिंपल जोड़ दीजिए जीरो को, 0.0101, तो 0.0101, 0.0101, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? 3 नंबर में है। बाकी ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। यदि कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे, ठीक है। सरकारी नौकरी की संपूर्ण सिलेबस की तैयारी, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, बैंक हो, या रेलवे हो, या आपका डिफेंस सेक्टर हो। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की क्लास की भी विशेष व्यवस्था है। कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी डेमो वीडियोस तो आप अभी देख ही रहे थे यूट्यूब चैनल पे। एड्रेस है आपका, कोचिंग का नाम है सना कमर क्लासेस, इसी का शॉर्ट नाम है एसक्यू क्लासेस। हजरतगंज लाइन बाजार आपका पूर्णिया आना पड़ेगा। यदि ये वीडियोज आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियोज को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना जरूर, शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। इनके अलावा जो भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।